नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वे ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि हमने कल वीडियो अपलोड किया था कि हमने एक नया चैनल बनाया। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक कंप्लीटली कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। और ये पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने प्रोसेस शुरू किया, वो प्रोसेस एक बार इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का मिशन और विजन क्लियर होगा तभी किसी व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट आएगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ऐसी है जो हमारे देश में एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी एरिया में जहाँ अवेयरनेस नहीं है उनके लिए ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, देखा जाए किसी भी देश में वहाँ का डेवलपमेंट देखा जाए तो वहाँ के एजुकेटेड लोगों की वजह से होता है। एक प्रकार से किसी भी देश का जो लेवल होता है ना, वो वहाँ के एजुकेटेड लोगों की वजह से होता है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। लगभग ये मान लीजिए कि जितने लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग एजुकेटेड ही होते हैं जो ग्रोथ करते हैं। और हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है लेकिन फिर भी वो ग्रोथ करते हैं, बट उनका परसेंटेज कम होता है। और अगर एजुकेटेड होते हैं ना तो डेफिनेटली उनके पास चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रोथ करने के। तो यहाँ पर जो हमने चैनल बनाया, MTM इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात की गई है, जिससे कि हम जो स्टडी वीज़ा वाला काम करने वाले हैं वो सारा काम इससे होने वाला है। ये एक कंप्लीट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, MTM इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, MTM इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी इसलिए बनाई गई क्योंकि इसमें हम एजुकेशन के ऊपर डीपली काम कर सकें, ग्राउंड लेवल पे काम कर सकें। और हमारे देश में सच में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। हमने कई एरियाज़ को विजिट किए जहाँ पर एजुकेशन का लेवल अभी भी बहुत डाउन है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर अवेयरनेस हो तो शायद बहुत सारी चीज़ें विदेशों के लिए भी ऐसी एप्लीकेबल होती हैं जिसमें गरीब या मिडिल क्लास के लोग भी जा सकते हैं, अगर वो ढंग से प्लानिंग करें, ढंग से अगर अवेयरनेस जानकारी इकट्ठी करें, अवेयर हो जाएं, उसके बाद अपनी करियर प्लानिंग ढंग से करेंगे तो शायद वो लोग भी विदेश जा सकते हैं। और अभी अवेयरनेस नहीं है तो वो सोचते भी नहीं है कि वो उनके अंदर काबिलियत है विदेश जाने के लिए। दोस्तों, इस कंपनी के माध्यम से हम क्या क्या करना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो स्टडी वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टडी वीज़ा में हमारे पास जितने कंट्रीज़ हैं जिनका हमारे पास कोर्सेज मीन्स कॉलेजेस से टाइप्स हैं, कोर्सेस हैं हमारे पास, वो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, सिंगापुर, जितने देशों का मिस स्टडी का काम रहेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर हम वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। और जिसमें से जो जानकारी देनी है ना, कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर की है। तो आप ये मान लीजिए, पहला पॉइंट है, जो पहला फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा कि स्टडी वीज़ा के ऊपर फोकस करना है पहला। दूसरा रहेगा कि जो लोग बैकवर्ड एरिया के हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज़ को, उनको बैंक से लोन कैसे दिलवाना है उसके ऊपर फोकस करना है। तो बैंक से स्टूडेंट लोन के लिए जो फाइलिंग करनी होती है उसमें पूरी मदद करेंगे, जिससे कि अगर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर बजट नहीं है, फिर भी अगर इच्छा करनी है, प्लान करना है विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तो उनका सपना पूरा हो सके। तीसरा जो फोकस होगा वो होगा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को लगभग हर देश में स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो ढंग से पढ़ाई करते हैं, अगर अपनी काबिलियत को साबित करते हैं। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ उनको स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, जिसमें से उनकी फ़ीस कम हो जाती है, पूरी तरह से माफ़ भी हो जाती है। तो वो प्रोसेस भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा विदेश में जाने के लिए लैंग्वेज का एक लेवल होता है, जैसे IELTS होता है, TOEFL होता है, GRE होता है। ये सभी टाइप के लैंग्वेज के कोर्स, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, इन सभी कोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं अगर उनके पास इस लैंग्वेज की स्किल की वजह से वो जाने का उनका मौका नहीं हो पा रहा ना, अवसर नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर अपनी स्किल को अपस्किल करें और उसके बाद अप्लाई करें, उनका भी काम हो सके। ये 4 इसके कोर फोकस्ड एरिया हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ड्रीम करते हैं, मुझे फ़लाने कॉलेज में जाना है, मुझे फ़लाने स्कूल में जाना है। अगर उन्होंने ड्रीम किया तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर भी हम इसमें काम करेंगे, जिससे कि जो वो लेवल हम डेवलप करेंगे उनके अंदर, जिससे कि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ और उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर हो पाएँ और अपने जो एक काबिलियत को साबित कर पाएँ।
तो ये एक पॉइंट रहेगा इसमें। इसके अलावा जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी को किसी कंपनी में काम करनी, लेकिन स्किल की कमी पड़ रही है, तो स्किल के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, जितने भी कोर्सेस होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो क्वालिटी है, लैंग्वेज की क्वालिटी, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, या जो स्किल के ऊपर काम रहेंगे, वो सारे काम इस कंपनी के माध्यम से होंगे। दोस्तों, एमटीएम इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार से एजुकेशन में जो स्किल करने के लिए जो पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं, पॉसिबल कोर्सेज हो सकते हैं, वो सारे कोर्सेज हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें से कोई भी काम हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कमी पड़ती है, स्किल की कमी पड़ती है, उसके ऊपर हम इसमें काम करेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट क्या पूरी एक कंपनी है जिसका एक प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। इसके साथ साथ में हमने इसी कंपनी का एक स्कूल भी प्लान किया, जिसमें एमटीएम इंटरनेशनल स्कूल के नाम से रहेगा। ये प्रोजेक्ट में है, इसके ऊपर हम अभी प्लान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर इस पर हम एक्शन भी लेंगे, चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे BBB ओवरसीज है, वैसे एमटीएम इंटरनेशनल है, ये दोनों चीज़ें क्लब नहीं रहेंगी। ये वीडियो बनाने का, ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि दोनों चीज़ों को सेपरेट किया जाए, जिससे कि दोनों के ऑडियंस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ही होंगे जो कॉमन होंगे, अदरवाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो उसमें से उनकी जो क्वायरीज के ऊपर हमारी जो टीम है, टीम भी सेपरेट होगी। जॉब के लिए डिफरेंट टीम है, स्टडी के लिए डिफरेंट टीम है, और जो उनका एक प्रकार से प्रोसेस रहेगा, सबका सेपरेट प्रोसेस रहेगा, जिससे कि हमारी करंट प्रोसेस के ऊपर इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हमारे पास सिंगापुर का काम है, पोलैंड का काम है, ये सब चलता रहेगा। इसको विदाउट डिस्टर्ब किए बिना हमें स्टडी का काम, नया काम सेटअप करना है। और ये इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मदद मिले, और जितने लोग अवेयर हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये दोनों काम पैरेलली चलेंगे, अलग अलग टीम हैंडल करेगी विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ये दोनों काम करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे। दोस्तों, अब जैसे एक सवाल पूछा गया, कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि एमटीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। एमटीएम का जो फुल फॉर्म है वो मेरे पिताजी का नाम है, मोहनलाल टेलर मास्टर। ये जो नेम है उसका शॉर्ट फॉर्म किया हमने एमटीएम, और बाकी का जो नेम है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हमने रखा एमटीएम, एक उसका मेन टाइटल रख दिया। उसके बाद बाकी के जो नेम है ना, वो कौन सा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से, जैसे एमटीएम इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये हो गया, दूसरा एमटीएम इंटरनेशनल स्कूल हो गया, एक एमटीएम ट्रस्ट भी रहेगा। तो ऐसे करके जो भी चीज़ें रहेंगी ना, वो एमटीएम के नाम से रहेंगी। ये पूरा कंप्लीटली प्रोजेक्ट है जो कि एजुकेशन के ऊपर डेडिकेटेड होगा, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों स्टडी के लिए ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सारे अपडेट्स आते रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्यों प्लान किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पिताजी से काफ़ी इंस्पायर्ड था, प्रेरित था। जैसे कि मैंने पिछले साल वीडियो में बताया था कि पिताजी एक समाज सेवी व्यक्ति थे और समाज के लिए काफ़ी कुछ करते थे। तो जो समाज की भावना उनके मन में थी, वही भावना हम अपने मन में लेके इस कंपनी को शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जितने भी बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ पर लोग प्लान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता। आज पहले तो देखा जाए, जब मैंने स्टडी की उस टाइम पर इतना अवेयरनेस नहीं था, उस टाइम पर चीज़ों को किताबों से पढ़ना पड़ता था। आज के टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, गूगल या यूट्यूब पर आप कोई भी इंसान कहीं पे छोटे छोटे गांव में भी हो, वो भी पता कर सकता है। तो अभी हमारे पास में ये जो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे लोगों तक फैला सकते हैं। तो इस पूरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है। इसमें से 80 to 90% फोकस होगा कि स्टडी वीजा के ऊपर फोकस किया जाएगा, और कुछ परसेंट फोकस होगा कि इंडिया में रेपुटेड कॉलेज में या रेपुटेड स्कूल में हमें एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, और हम क्या करने वाले हैं उसमें, ये टोटल चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो हमने प्रोजेक्ट्स गिनाए, इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसमें जो अपडेट्स आए उनको आते रहेंगे, और सारे कोर्सेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।